राधे राधे, हरे कृष्णा मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। आज मैं इस वीडियो में आपको 365 बाती और 108 पैंसठ बाती की बत्तियां बनाने सिखाऊंगी। कार्तिक मास के दौरान बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, जिनमें से एक नियम दीपदान का भी होता है। तो उसमें आपको 365 बाती का दीपदान करने से काफ़ी पुण्यों की प्राप्ति होती है, काफ़ी फल मिलता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसे बनाना कैसे है। तो यहाँ पर मैंने कुछ थ्रेड लिया है, जिसमें मोली और कच्चा सूत है। ये आपको कोई भी पूजा के दुकान में ईज़िली मिल जाएगा। इसमें अलग अलग तार होते हैं, जिनको हम कैलकुलेट करके बत्तियां बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कच्चा सूत लिया है, तो इस कच्चे सूत में पहले तो मैं तार गिनूंगी कि ये कितने तार हैं। और ये जो कच्चा सूत है, दोनों सेम है, दोनों एक ही कलर का, येलो और वाइट दोनों एक है। चलिए अब हम इसे बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें थ्रेड ले लेना है। तो मैंने वाइट कलर का जो कच्चा सूत था उसका थ्रेड लिया। उसमें मैं देखती हूँ कितने थ्रेड है। तो टोटल तार इसमें 3 है। इस हिसाब से हमें अपने हाथों में 121 बार इसका राउंड करना होगा। तो यहाँ पर मैंने कॉपी में सब नोट करके रखा है। आप इसमें से स्क्रीनशॉट कर लो, उसमें देख लो कि कितने नंबरिंग लगेंगे हर एक तार में। आप बत्ती लो, आप धागा लो, उसमें थ्रेड निकालो और थ्रेड में देखो कितने तार है, 3 है, 4 है, 5। जैसे 1 है तो आपको 365 बार राउंड करना पड़ेगा। 2 है तो आपको 182 टाइम्स में करना पड़ेगा राउंड, और साथ ही एक तार अलग से जोड़ना होगा। 3 बत्ती में 121 बार राउंड करें और ऊपर से 2 तार और जोड़ें। मतलब 3 तार है तो बाद में उसमें एक हटा के 2 तार जोड़ना है। इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको ये दे दिया गया है। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थ्रेड ले लेते हैं। अब हम इससे राउंड करेंगे। तो सबसे ऊपर की हथेली में हम ले लिए हैं, तो उसको 1 मानेंगे। अब यहाँ पर टच हुआ तो ये 2 हो जाएगा। अब फिर ऊपर वाले हथेली में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसी टाइम हम इसी तरीके से 121 बार इसको राउंड करते जाएंगे इसी प्रोसेस में। और फिर बीचों बीच इसको दोनों साइड से कट कर लेना है, ताकि एक भी तार इधर से उधर ना हो, नहीं तो हमारे 365 बत्ती नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपली आराम से आपको कट करना, ताकि ये उलझ ना जाए। तो यहाँ पर कट करने के बाद आपको फिर से उसको फोल्ड करना है उस बत्ती को, और फिर ऊपर सिरे से आपको उसको कट कर लेना है। और कट करने के बाद आपको ध्यान भी देना होगा कि एक भी बत्ती ऊपर नीचे ना हो, नहीं तो वो पूरी बत्ती नहीं गिनाएगी। तो यहाँ पर कट करने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो मैं इसको आराम से पहले कट कर रही हूँ। तो इस प्रकार से आपको कट कर लेना है। इसके बाद आपको ये जो बत्ती है ये एक दूसरे से अलग ना हो, इसलिए इसको हाथों से थोड़ा मिक्स करना है, ताकि ये उलझे ना। और फिर इसके बाद क्या करना है, आपको ये कच्चा सूत लेना है और फिर उसके राउंड राउंड फोल्ड कर देना है, मतलब एक नॉट बना देना है, ताकि ये निकले ना। तो इस तरीके से हम नॉट बना लेंगे। और ध्यान रहे टाई नहीं करिएगा इसको, बस इस तरीके से राउंड कर लीजिए और फिर आपका बत्ती बनके रेडी हो जाएगा। अब हम इसे कट कर लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरे बत्ती के और भी बढ़ते हैं। तो हमारा पहला बत्ती बनके तैयार हो गया है। अब आप बहुत बिज़ी रहते हो और आपको थोड़ा फास्ट में बहुत सारे बत्ती बनाने हैं, तो उसके लिए भी मेरे पास आइडिया है। आप या तो स्केल ले लो या ऐसे कार्डबोर्ड ले लो जो कि बहुत लंबे हो, और अब उसमें जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि 1 2 करके, उस प्रकार से उसमें भी वैसे ही करना है। जैसे कि मैंने एक ढक्कन लिया है, तो 1, ये 2 और फिर अब 3 आया, फिर 4, इसके बाद होगा 5। इस तरीके से हमें इसको राउंड करते जाना है। बिल्कुल ध्यान से राउंड करें। पहले वाले जगह में 1, फिर 2, 3, इस तरीके से आपको ध्यान दे के करना है। इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती है क्योंकि ये जल्दी उलझ जाता है, तो इस पर आपको बहुत फोकस करके ही राउंड करना है। दीपदान किस तरीके से करना है, अगर इसकी वीडियो भी आपको चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा।
और अगर सहस्त्र बाती की भी आपको कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करिएगा। अगर आप दीपदान करने में असमर्थ हो तो देव उत्थान से आप स्टार्ट कर सकते हो दीपदान करना। और देव उत्थान से जितने तारीख तक मतलब कार्तिक मास रहेगी उतने दिन तक आपको दीपदान करना है। दीपदान करना बहुत ही फलित माना जाता है कार्तिक मास में। अगर आप दीपदान करते हो तो आपको काफ़ी फल की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि सदैव आप पर होती है। यहाँ पर हमने 365 बाती येलो कलर के कच्चे सूत से भी बना लिया है और अब हम उसको निकालेंगे। और निकालना जो है बिल्कुल आराम से निकालना है, उलझना नहीं चाहिए। अगर एक बार उलझ जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा इसको फिर अरेंज करने में। तो फिर इसको आप पहले ऊपर मतलब अपर साइड से पहले कट करिएगा, फिर नीचे वाले साइड से कट करिएगा। तो यहाँ पर अपर साइड से मैं कट कर रही हूँ और बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करिएगा। ज़्यादा हड़बड़ी करोगे तो काम तो बिगड़ ही जाएगा। तो पहले ऊपर से कट कर लिया है मैंने और अब मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। और फ़ोल्ड में आपको इसकी लेंथ देखनी है कि बराबर हुआ है कि नहीं। अगर बराबर नहीं हुआ तो ऊंचा और नीचा हो जाएगा, तो इसके साथ भेदभाव नहीं करना। तो आराम से आपको कट करना है और ऊपर आपको ध्यान से देखना है कि बिल्कुल बीचों बीच कटे, नहीं तो मैंने आपको पहले ही बोला कि फिर अरेंजमेंट में आपको ही दिक्कत होगा। तो इस तरीके से आपको कट करना है। अब कट करने के बाद आपको क्या करना है कि इसी बत्ती को 4 भागों में डिवाइड कर देना है, जिससे आपको जैसे कि आपको जल्दीबाजी में चाहिए बहुत सारे एक बार में बत्ती, तो इस तरीके से आप हर बार एक एक करके इतने लंबे बनाओ, 4 बत्तियाँ पाओ। ठीक है, इस तरीके से आपको बना लेना है और 4 पीसों में डिवाइड कर लेना है आपको। और 4 पीस में डिवाइड होने के बाद आपको एक साइड रखना है। हाथ से अच्छे से प्रेस करने के बाद आपको नॉट लगा देना है और फिर इसके बाद आपकी बत्तियाँ तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने टोटल 5 बत्तियाँ अभी बना के रखी हूँ और अब मैं बनाऊँगी 108 बत्ती, जिसमें मैंने एक मूली के कच्चे धागे को लिया है। और अब मैं इसमें क्या करूँगी, थ्रेड गिनूँगी। तो थ्रेड मैंने कितना लिया है इसमें, 3 थ्रेड इसमें मुझे मिला है। इसमें आपको अलग अलग तरीके की भी थ्रेड मिल सकते हैं, 6 हो गए, 5 हो गए। तो मेरे हाथों में मतलब मेरे धागे के तार में 3 तार है, तो इस हिसाब से मैं 18 टाइम्स अपने हाथों में इसको राउंड करूँगी 1 2 करके। पहले ऊपर वाले सिरे में 1, नीचे वाले सिरे से 2, इसी तरह 3 4 5। इस तरीके से करने के बाद मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ से कट कर लूँगी। और इसके बाद मैं बीच से कट करने के बाद इस दोनों को मिक्स करूँगी ताकि पूरी 108 बत्ती बन जाए। और फिर मैं इसको टाई कर दूँगी उसी थ्रेड से जिससे मैंने इस बत्ती को तैयार किया है। फिर मेरे दिया के लिए ये सभी बत्तियाँ तैयार हो जाएगी। अब भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने बत्ती बन गए हैं, डालूँगी किस में। तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, मिट्टी के दिए में इसका दीपदान करना है, आमले जी में, तुलसी माँ में और आकाश दीपदान भी। अगर मिट्टी का दिया ना हो तो आप जो नॉर्मल दिया यूज़ करते हो उसमें भी आप आराम से डाल सकते हो। और जब लास्ट दिन या कोई दिन, वैसे तो कार्तिक मास के सभी दिन बहुत खास होते हैं, जैसे कि कार्तिक मास के लास्ट पूर्णिमा में आप सहस्त्र बाती जैसे होते हैं उसको आप दीपदान के रूप में दान कर सकते हो भगवान विष्णु को, या गंगा तट पे बहुत शुभ माना जाता है और काफ़ी पुण्यों की प्राप्ति होती है, अथाह हो जाता है वो पुण्य, जो आपको वो पुण्य मिलेगा। इसलिए हो सके तो कार्तिक मास में यह दीपदान ज़रूर करें, कम से कम एक भी सही। आपको मैंने टाइम बताया था कि उत्थान से लेके लास्ट कार्तिक मास तक दान अवश्य करें। राधे राधे, हरे कृष्णा।